अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आज के दिन का आगाज़ जो है ना वो मैं सबसे पहले करूँगी अपना एक्सरसाइज से। ऐसा मैं सोच रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मैंने सुबह उठ के एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, ज़रूर करनी है। लेकिन हर दिन ही ना किसी वजह से मिस हो जाती है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि अगर आप एक्सरसाइज वाले कपड़े वेयर करते हो ना तो आपको उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। यकीन करें, मैंने आज कपड़े चेंज किए। मैंने कहा नहीं, मैं यही वाले कपड़े जो है ना वो पहन के, जो कि मैंने सदियों से ला के रखे हुए हैं कबर्ड में, वही पहन के मैं एक्सरसाइज करने के लिए जाऊँगी। तो मैंने वो पहने तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होना शुरू हो गया था, और जब एक्सरसाइज की तो और ही अच्छा फ़ील हो रहा था। तो ख़ैर मैं बाहर निकलने लगी तो ये हमारा माशाल्लाह से बिल्ला जो है वो उठ के बैठा हुआ था। उसने कहा जी पहले मुझे जाने से पहले जो है ना वो खाना डाल दें, और उसके बाद जो है ना वो आप आराम से जाना जहाँ पे भी जाना है। फिर मैंने सोचा कि इससे बेहतर ये है कि इसने फिर बाहर जाना होता है, क्योंकि इसकी टाइमिंग है कि ये सुबह 8 बजे जो है, या 8 बजे से पहले या 8 बजे तक जो है ना ये थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है गार्डन में, और फिर बाद में ये 10 बजे तक अंदर आ जाता है। 2 घंटे ये बाहर बैठा रहता है सूरज में, या फिर ऐसे ना। तो इसको निकालते हैं जी बाहर, और जब तक इसने खाना खाया था तब तक मैंने थोड़ी सी जो चीज़ें थी अंदर किचन में या फिर कमरे में करने वाली, बेड वगैरह जो है उसको ठीक कर दिया था। तो ये खाना खा के बैठा हुआ था। ये इतना नवाब है, इसका दिल करता है कि मैं इसको उठा के बाहर रख के आऊँ और बाहर से उठा के अंदर लेके आऊँ। वैसे सारे घूम फिर आता है, लेकिन इसको जब घर से निकलना होता है या बाहर से अंदर आना होता है ना, तो जी मैं इसको उठा के बाहर बिठाऊँ और बाहर से अंदर लेके आऊँ। तो मैंने कहा आज आप खुद अपने पाँव पे ही चल के जाओगे, मैं आपको नहीं उठा के बिठाऊँगी। तो मैं बाहर निकली तो सूरज का ये व्यू इतना मुझे प्यारा लगता है, इतना सुकून वाला था। सुबह-सुबह लोग जो हैं और बच्चे जो हैं वो अपने स्कूलों को जा रहे थे, लोग काम पे जा रहे थे। मुझे ये व्यू बहुत प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत भी लगता है, और सुकून भी आता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें आँखें दी हैं, और हम ये दिन जो है ना वो देख रहे हैं। दूसरी तरफ फिर मैंने लॉन्ड्री करनी थी। मैंने सबसे पहले टॉवल वगैरह लगाए थे, उसके बाद मैं नीचे आ गई थी जिम वाले कमरे में, जहाँ में कि एक्सरसाइज के सारे मशीनें वगैरह जो हैं वो पड़ी हुई हैं। तो आज मैं सिर्फ थ्रेडमिल जो है वो यूज़ करूँगी। अम, और स्टार्ट जो है वो हल्का सा, ताकि वार्म अप हो जाए, और उसके बाद जो है ना उसकी स्पीड जो है वो तेज़ कर लेंगे। अच्छा, इसकी जितनी स्पीड होती है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले जो मेरा एक एम है, या फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको पूरी रूटीन से करती रहूँ, वो अगर मैं रोज़ाना अपनी एक्सरसाइज को करती रहूँगी तो दैन मैं आप लोगों को भी ज़रूर गाइड करूँगी और बताऊँगी कि मैं किस तरह से ख़ुद जो है ना वो एक्टिव रहती हूँ, और उसके पीछे रीज़न जो है ना वो क्या है। अम, और मेन जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि अगर आप दिमागी तौर पे मेंटली अगर आप लोग एक प्लान को लेके पक्का चलते हो और सोचते हो कि आपने वो करना है जो आपके लिए ठीक है, तो फिर आप सारा कुछ कर सकते हो। तो मैंने आज थोड़ी देर के लिए बस वॉक की थी। नॉर्मली कहते हैं कि 45 मिनट आपको लाजमी वॉक करनी चाहिए, लेकिन मैंने जस्ट 30 मिनट ही की थी। उसके बाद मेरी बस हो गई थी, गर्मी बहुत लग रही थी स्वेटिंग की वजह से। बस मुझे ये हो रहा था कि मैं ऊपर कमरे में जाऊँ, फ्रेश एयर में जो है ना वो बैठूँ। तो एक्सरसाइज करने के बाद जो है ना आज मेरा दिल कर रहा था चाय के साथ ये वाले जो बिस्किट आजकल हमारे घर आए हुए हैं, ये आलमंड बिस्किट हैं और जस्ट बेक्ड है, ये वाले खाने को। अच्छा, मैं जैसे ही अंदर आई तो बिल्ला भी हमारा साथ ही अंदर आ गया था। ये नहीं है कि मैं इतना लेट जो है वो नाश्ता कर रही हूँ। अच्छा, ये वाले जो बिस्किट हैं ये बहुत मज़े के हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़े से हार्ड है। जिन लोगों के दांतों का मसला है ना वो लोग तो ज़रा ख्याल से खाएं। अच्छा, जो आज का व्लॉग है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये व्लॉग मेरा 2 दिन का है, 1 दिन का व्लॉग नहीं है। तो जैसे दोपहर का खाना वगैरह जो है मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने बनाया हुआ है। हस्बैंड के लिए मैंने खाना वगैरह बना दिया था। सिस्टर आजकल घर है क्योंकि उसके तबीयत ठीक नहीं है, बुखार वगैरह की वजह से उसको बुखार हुआ है, तो इसलिए वो घर पे होती है। तो अब हम चलते हैं स्कूल, और ये वही गली है जिससे मैं हर दिन गुज़रती भी हूँ, जाती भी हूँ और स्कूल वापस भी आती हूँ। वैसे तो बहुत सारे रास्ते लगते हैं जहाँ से मैं स्कूल जा सकती हूँ और वापस आ सकती हूँ, लेकिन ये वाला मुझे सबसे प्यारा और सबसे अच्छा लगता है। बिल्कुल पुरसुकून सा, और रास्ते में ये जो फूल नज़र आते हैं, लोगों के गार्डन वगैरह, मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे देख के। और मेरा अपना बस नहीं चलता, नहीं तो मेरे घर में भी बाहर जो गार्डन है वो बहुत अच्छे से मैं उसको मैनेज करूँ। टाइम नहीं मिलता, या फिर शायद मेरे से अभी मैनेज नहीं हो रहा। तो जैसे ही मैं उसको मैनेज करना मुझे आ जाएगा ना, तो फिर मुझे बहुत तसल्ली होगी कि हमारे घर का बाहर का जो गार्डन है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है और उसमें फूल वगैरह भी लगे हुए हैं।
तो वैसे तो घर के पीछे भी है एक छोटा सा गार्डन, लेकिन ये है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ जो है ना वो लगाने के लिए नहीं है। मौसम इतना खूबसूरत हुआ है आजकल, यकीन ही नहीं आता कि ये सितंबर का महीना है और मौसम इतना अच्छा है। सूरज देखें कितनी मीठी मीठी धूप होती है जब बाहर निकलती है। जब मैं सुबह उठती हूँ और अपने बिल्ले को बाहर निकालती हूँ ना, उस टाइम पे मुझे हमेशा वो बात याद आती है कि विटामिन डी ले लूँ बाहर बैठ के ना, लेकिन टाइमिंग में जो ये चीज़ है ना वो शामिल नहीं है, तो इसलिए फिर ये लिया नहीं जाता। खैर ये हमारी क्लास हो रही थी, क्लास के बाद मैं घर आ गई थी शाम के टाइम पे। आज मेरे स्कूल में सिर्फ़ एक क्लास थी, उसके बाद मैं घर आ गई थी और शाम को बस ऐसे ही हमारा बैठे बैठे ही प्रोग्राम बना। आज के दिन मैच था श्रीलंका पाकिस्तान का। ये व्लॉग जो है मैं आप लोगों के साथ चूँकि देर से शेयर करूँगी, तो देर से ही आप लोगों को पता चलेगा कि उस दिन जो है वो मैच था। तो हम लोग केएफसी चले गए थे और मुझे चूँकि पिज़्ज़ा खाना था, जो वेजिटेरियन पिज़्ज़ा है, वो मुझे बहुत पसंद है पिज़्ज़ा हट का। तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया हमें, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने उनको ऑर्डर किया था सब्जियों वाला पिज़्ज़ा, लेकिन जब उन्होंने दिया तो वो उन्होंने मार्गरीटा पिज़्ज़ा बना दिया हुआ था। तो फिर जी दूसरी दफ़ा हमें वेट करना इतना पड़ा इतना ही, और ये जी हमारा पिज़्ज़ा आ गया था। ये जो दूसरी चीज़ें साथ में जो घर वालों ने ऑर्डर करवाई थी वो थी उनकी। उसके बाद हम लोग घर आए, खाना खाया और सो गए। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, जैसे ही मैं उठ के किचन में गई थी, बिल्ला जो है वो उठ के बैठ गया था कि मुझे बाहर निकालें और उसके बाद जो है ना वो अपने घर का कोई भी काम कीजिएगा। तो सबसे पहले जी इसको बाहर निकालते। और आज इसको कितनी जल्दी है बाहर जाने की, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया था, मैं थोड़ी लेट उठी थी, क्योंकि कल हम लोग मैच देखने की वजह से थोड़ा सा लेट सोए थे। और वैसे भी वीकडेज़ का लास्ट डे है, तो उस वजह से भी बहुत थकावट हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जहाँ पे वीडियो कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, तो आज फ्राइडे का दिन है, तो ये लास्ट डे है वीक का। तो इसको जो मैंने जैसे बाहर निकला तो एज़ यूजुअल वही व्यू बाहर का, और इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा सा। तो मैंने सोचा कि ये सारा कुछ जो है वो कैप्चर करती हूँ। मेरे घर के बाहर का व्यू जो है वो बहुत अच्छा है। ये मेरे हमसायों का गार्डन है, सामने भी हमसाए हैं। यहाँ के मेरे हमसाए जितने भी हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत अच्छे हैं। मैंने 2-3 दफ़ा घर चेंज किया जब से मैं जर्मनी मूव हुई हूँ, और सारे हमसाए जो है ना वो बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें कितना ये प्यारा लग रहा है धूप में। अच्छा, दूसरी तरफ से व्यू बहुत अच्छा आता है, क्योंकि सामने जो है ना वो एक सड़क भी है और दूसरी तरफ लोग भी रहते हैं। इधर जो घर है ना उनका रुख दूसरी तरफ है। तो मैं जैसे ही कमरे में आई नाश्ता वगैरह करने के बाद, तो यहाँ पे एक मच्छर जो है ना वो बेहोश पड़ा हुआ था, और साथ उसके एक छोटा सा बच्चा भी था। मुझे लगा कि शायद ये सो रहा है। मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि ये सो रहा है या बेहोश हो गया हुआ है, क्योंकि खिड़की बंद थी। तो हमें पता चला कि नहीं, ना ही तो ये बेहोश हुआ हुआ है और ना ही ये सो रहा है। ये बेचारा मर गया हुआ था, क्योंकि इतना बड़ा मच्छर है, यकीन करें कि देख के डर लग रहा था। तो उसके बाद मैं स्कूल के लिए तैयार होने लगी थी। मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मैं अपनी स्किन केयर डे में, यानी कि जब भी बाहर निकलती हूँ, मैं क्या यूज़ करती हूँ। सबसे पहले ये जो मैंने पीछे आप लोगों को ऑर्डिनरी वालों का दिखाया था हाइलुरोनिक एसिड, वो इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद मैं विटामिन सी जो है वो फेस पे यूज़ करती हूँ। और सबसे ऊपर जो आता है वो ये जी मेरा सन ब्लॉक है। अच्छा, मैं अब ये अक्सर सोचती हूँ कि मैं सन ब्लॉक जो है ना उसको चेंज करूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे गार्नियर के प्रोडक्ट्स इतने सूट करते हैं और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल भी जाते हैं, इतने महंगे भी नहीं है। तो उसके बाद जो दूसरा काम है वो ये मेरा, अच्छा ये मोफे वालों का एक कंसीलर है जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ, और ये दूसरा वाला है। जब से मेरा स्कूल स्टार्ट हुआ, यकीन करें कि मेरी आंखों के नीचे हल्के आ भी गए हैं, क्योंकि उस तरह से प्रॉपर जो नींद है वो पूरी तो होती है, लेकिन पता नहीं क्यों, खैर फिर भी हल्के आ गए। अच्छा, आईब्रो के लिए मेरे ये वो ब्रश है, और ये वाला मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ करती हूँ, या फिर आंखों के अंदर भी अगर लगानी हो तो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। फॉरएवर फेवरेट कलर मेबेलिन का ये वाला है, और ये इतना पक्का है कि ये 12 दिन या 12 महीने भी शायद लगा रहेगा ना, तो अगर आप इसको खुद नहीं उतारोगे ये नहीं उतरेगा। ये बहुत अच्छा है। और फाइनली ये वाला मस्कारा। अच्छा, मेरे पास दूसरी भी चीज़ें हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये नहीं कि रोज़ाना यही वाली करती हूँ। और ये आजकल मुझे फ़ेवरेट मेरी जो है परफ्यूम है, वो मेरी बहुत फ़ेवरेट हुई हुई है। मुझे आजकल इसका
जो एक फ्लेवर है वो बहुत पसंद है। अच्छा, ये मेन चीज़ तो आप लोगों के साथ शेयर करना भूल ही गई थी। ये एस्टे लॉडर की जो सी डे क्रीम है, आई क्रीम, मैं ये लाज़मी इस्तेमाल करती हूँ। मुझे जब से थोड़ा एहसास होना शुरू हुआ है कि मेरी आँखों के नीचे थोड़ी लाइन आना शुरू हो गई हैं, और ये साथ में उसका सीरम है जो कि रात के लिए है। इसकी भी प्रॉपर वीडियो आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर दूँगी। तो आज मैंने अपने हस्बैंड से खुद ही कहा था कि आप मुझे स्कूल छोड़ दें, हालाँकि वो हमेशा कहते हैं कि मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने बस से जाना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो आज जो है वो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे स्कूल जो है ना वो छोड़ आएँ। थोड़ा सा टाइम भी था, उन्होंने जुमा पढ़ने भी जाना था। तो बस जल्दी-जल्दी में मैंने अपना जो डे केयर, स्किन केयर की जो चीज़ें थी वो फेस पे अप्लाई की, और स्कूल पहुंच गई थी। अच्छा, हमारा जैसे हर एक क्लास के बाद, यानी कि 90 मिनट की क्लास होती है, और उसके बाद हमें ब्रेक होता है 15 मिनट का, या फिर थोड़ा कभी ज़्यादा भी हो जाता है अगर टीचर वगैरह लेट हों। हम लोग यहाँ पे बैठे सारे जो है ना वो अपना अपनी चीज़ें खा रहे थे। तो उसके बाद हमारी क्लास थी। ये एक छोटा सा फ़नी सा सीन है। ऐसे यहाँ पे कुछ हमारे क्लास में कोई बातें ऐसी हो रही थी जो कि बहुत फ़नी सी थी। हम लोग पढ़ रहे थे। ये जो है हमारी क्लास है, हमारा जो हिस्ट्री का टीचर है वो ही हमारी क्लास ले रहा था, और ये छुट्टियों के बाद हमारी फ़र्स्ट डे की क्लास थी। उसके बाद जी मैं आ गई थी घर, और घर आने के बाद यहाँ पे ये खैर से फिर बैठा हुआ था। इसको पता नहीं क्यों जैसे मैं घर आती हूँ ना, इसको मेरा मुँह देख के ही याद आ जाता है कि मैंने बाहर जाना है। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मौसम अच्छा है, टाइम भी है, तो मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ। आज के दिन भी मेरी स्कूल जो है वो, मेरा स्कूल इतना लंबा नहीं था, बस 2 पीरियड थे जो कि छोटे-छोटे थोड़े से टाइम में ख़त्म हो गए थे। उसके बाद मैंने अपने बिल्ले को बाहर निकाला, और मुझे याद आया कि मैंने सुबह जो पहले व्लॉग में आप लोगों को कपड़े दिखाए थे कि लॉन्ड्री वगैरह की है, वो वाले सारे मैंने बाहर धूप में डाले थे सुबह जाने से पहले, ताकि वो अच्छे से ज़रा खुश्क हो जाएं, और जो है तब तब मैं उनको उठा के, अच्छा ये बैकयार्ड है, बैक गार्डन है मेरा जैसे घर का, और यहाँ पे मैं अक्सर जो चीज़ें वगैरह ना वो ऐसे लाइक कपड़े वगैरह खुश्क करने के लिए डाल देती हूँ, या फिर कभी हम बैठते भी हैं अक्सर। इसको मैं अच्छी तरह से सेट करूँगी और फिर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। यहाँ से मैंने सारे कपड़े ले लिए थे, उनको मैंने अंदर रख दिया था ताकि अभी फिर मैं उनको तय कर दूँगी। और ये हमारा बिल्ला, बस इसका ये दिल करता है कि मैं इसके साथ बाहर बैठूँ, और ये बाहर जो है ना आराम से खुद देखता रहता है लोगों को, और मैं वहाँ पे बैठी बोर होती रहती हूँ। बाद में मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी काम काम से कि वो घर की तरफ आ रहे हैं, तो खाना बना दो। मैंने जो खाना आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि पहले ही 2 हांडियाँ बना के रख दी थी। फाइनली मेरी आलू गोभी जो है वो थोड़ी सी आज पड़ी हुई थी, वो मैंने उसको गर्म किया, साथ में रोटियां, सलाद और रायता बनाया था और सर्व कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी खुश होकर खा लिया था। आज मैं बहुत ज़्यादा थकी भी हुई थी, और मेरे गले में भी थोड़ी दर्द हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि ग्रीन टी क्यों ना बना के पी जाए। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा शहद डाला है, और ये हल्दी की और पता नहीं किस चीज़ की ये टी है जो कि मैंने बना के तो पी थी। हल्दी और अदरक की है, और थोड़ा सा मैंने अंदर शहद शामिल किया था। अच्छा, वैसे मैं पानी लेके आई थी कि बस पानी पीऊँगी, लेकिन सेहत की वजह से टी बनानी पड़ेगी। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।